डिफेंस मैट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी खबर पर बात करेंगे जिसके मायने भारत के लिए बहुत गहरे हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक बड़ा रक्षा समझौता हुआ है, जिसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं। क्या ये भारत की बड़ी कूटनीतिक हार है? क्या सऊदी अरब भविष्य में भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान का साथ देगा और भारत पर हमला करेगा? आइए इन सभी बातों को समझते हैं। समझौता क्या है और इसमें क्या-क्या शामिल है? सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच ये रक्षा समझौता दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए किया गया है। 1. फौजी ट्रेनिंग। पाकिस्तानी सेना के जवान और अधिकारी सऊदी अरब की सेना को ट्रेनिंग देंगे, जिससे उनकी लड़ने की क्षमता बेहतर हो सके। 2. खुफिया जानकारी साझा करना। आतंकवाद और सुरक्षा से जुड़ी अहम जानकारियां दोनों देश एक दूसरे से बांटेंगे, ताकि मिलकर खतरों का सामना कर सकें। 3. रक्षा उत्पादन में सहयोग। ऐसी खबरें हैं कि सऊदी अरब पाकिस्तान में हथियार बनाने वाले कारखानों में पैसा लगा सकता है। इसके बदले में पाकिस्तान सऊदी अरब को अपनी सैन्य जानकारी और अनुभव देगा। 4. मिलकर अभ्यास। दोनों देशों की सेनाएं मिलकर युद्धाभ्यास कर सकती हैं, जिससे उनकी समझ और तालमेल बढ़ेगा। सऊदी अरब अब सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहता, इसलिए वो अपनी सुरक्षा जरूरतों के लिए दूसरे देशों से भी गहरे रिश्ते बना रहा है। क्या सऊदी अरब भारत पर हमला करेगा? ये सवाल कि क्या सऊदी अरब भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत पर हमला करेगा बहुत दूर की कौड़ी है। ऐसा होना बेहद मुश्किल है। सऊदी अरब और भारत के बीच बहुत गहरे आर्थिक और रणनीतिक संबंध हैं। भारत सऊदी अरब के तेल का एक बड़ा ग्राहक है और दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश लगातार बढ़ रहा है। सऊदी अरब एक स्थिर देश है और वो किसी भी क्षेत्रीय संघर्ष में सीधे तौर पर शामिल होकर अपने बड़े आर्थिक हितों को खतरे में नहीं डालेगा। ये समझौता मुख्य रूप से पाकिस्तान की सैन्य विशेषज्ञता का लाभ उठाने और अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए है, न कि किसी तीसरे देश के खिलाफ एकजुट होने के लिए। क्या ये भारत की बड़ी कूटनीतिक हार है? इसे भारत की बड़ी कूटनीतिक हार कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन ये निश्चित रूप से भारत के लिए एक चुनौती है। 1. क्षेत्रीय संतुलन। भारत खाड़ी देशों, खासकर सऊदी अरब और यूएई के साथ अपने संबंधों को लगातार मजबूत कर रहा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच गहराता ये रक्षा संबंध क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को थोड़ा प्रभावित कर सकता है। भारत को खाड़ी क्षेत्र में अपने हितों को बनाए रखने के लिए अब और अधिक सक्रिय होना पड़ेगा। 2. ओआईसी में प्रभाव। इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी में पाकिस्तान का हमेशा से मजबूत प्रभाव रहा है और वो इस मंच का इस्तेमाल अक्सर कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ करता रहा है। सऊदी अरब, जो ओआईसी का एक महत्वपूर्ण सदस्य है, यदि पाकिस्तान के साथ अपने संबंध और मजबूत करता है तो भविष्य में ओआईसी में भारत के खिलाफ पाकिस्तान के रुख को और बल मिल सकता है। 3. आतंकवाद पर चिंताएं। भारत को हमेशा से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का सामना करना पड़ा है। हालांकि ये समझौता आतंकवाद विरोधी सहयोग की बात करता है, भारत को ये सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी जानकारी या प्रशिक्षण का उपयोग उसके सुरक्षा हितों के खिलाफ न हो। भारत को क्या करना चाहिए? भारत को इस समझौते पर ध्यान से नजर रखनी होगी और अपनी कूटनीति को बहुत सावधानी से आगे बढ़ाना होगा। भारत को सऊदी अरब के साथ अपने आर्थिक, ऊर्जा और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करते रहना चाहिए। खाड़ी क्षेत्र के अन्य महत्वपूर्ण देशों जैसे कि यूएई और इजराइल के साथ अपने रिश्तों को और गहरा करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी स्थिति और चिंताओं को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना जारी रखना चाहिए। कुल मिलाकर ये समझौता भारत के लिए एक चुनौती जरूर है, लेकिन ये भारत के लिए अपनी विदेश नीति को और गतिशील बनाने और क्षेत्रीय गठबंधनों को मजबूत करने का एक अवसर भी है। भारत को शांत रहते हुए समझदारी से काम लेना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक और शेयर कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें लगातार मोटिवेट करता है। फिर मिलते हैं अगली डिफेंस अपडेट के साथ। जय हिंद।